तो पिछले वीडियो में हमने फिनोल के बारे में जानकारी ली थी, जिसमें आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फिनोल की रासायनिक अभिक्रियाएं, किस तरह से ये अपनी रासायनिक अभिक्रियाएं प्रदर्शित करते हैं। फिनोलिक OH और एल्कोहल में जो उपस्थित OH है, दोनों की रिएक्शन लगभग काफ़ी समानता है और कुछ रिएक्शन है जो भिन्न हैं। तो ये दो प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं देते हैं। सबसे पहले वे अभिक्रियाएं जो एल्कोहल के समान हो, पहली रिएक्शंस। दूसरी वे अभिक्रियाएं जो एल्कोहलों से भिन्न हो। तो यहाँ हम सबसे पहले वे सभी रिएक्शंस पढ़ेंगे जो एल्कोहल देते हैं, ठीक उसी तरह से फिनोलिक हाइड्रोक्सी समूह भी देता है। तो ऐसी अभिक्रियाएं जो एल्कोहल के समान में, उनमें प्रमुख रिएक्शन है अम्लीय प्रकृति को दर्शाने वाली अभिक्रियाएं। फिनोल भी ये रिएक्शन देंगे और एल्कोहल भी रिएक्शन देंगे। तो ये जो रिएक्शन होगी सोडियम धातु के साथ होगी, रिएक्शन विद सोडियम मेटल। सोडियम मेटल के साथ जब किसी फिनोल या एल्कोहल की रिएक्शन करते हैं, यहाँ पर फिनोल की जैसे C6H5OH, तो फिनाक्साइड सोडियम फिनाक्साइड बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। इसी तरह से अगर एल्कोहल देते हैं तो सोडियम एथाक्साइड बनता है और हाइड्रोजन मुक्त होती है। इस तरह से दोनों में मिलती रिएक्शन है। इसकी दूसरी रिएक्शन है ईथरीकरण अथवा ऑर्था एल्किलीकरण। इस रिएक्शन के लिए फिनोल की रिएक्शन एल्काइल हैलाइड से करते हैं क्षारीय विलयन की उपस्थिति में, तो एरोमेटिक ईथर या ऑर्था एल्किल व्युत्पन्न बन जाते हैं। तो ये रिएक्शन का जो प्रोसेस है वह सबसे पहले अपन शुरू करेंगे। किस तरह से रिएक्शन होगी। सबसे पहले फिनोल लेंगे, फिनोल की RH से रिएक्शन होगी, क्षारीय विलयन होगा, तो एरोमेटिक ईथर या ऑर्था एल्किल व्युत्पन्न बनेंगे। और इसके बाद में इनकी जो रिएक्शन होगी वह दूसरी प्रकार की है डाईएल्किल सल्फेट के साथ। डाईएल्किल सल्फेट के साथ फिनॉक्साइड आयन बनता है। फिनॉक्साइड आयन की RH के साथ अभिक्रिया होती है। तो ये रिएक्शन दिखाई गई है यहाँ पे ARO-, ये की जो फिनॉक्साइड आयन है, और RH जो एल्किल हैलाइड है, X की वैल्यू हम कोई भी ले सकते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और इसके बाद में AROR, ये एरोमेटिक ईथर बन जाएगा। जैसे यहाँ पर हमने इसकी जगह पर सल्फेट ले लिया AROSO2OR डाईएल्किल सल्फेट, तब भी इसमें ROSO2- बाहर निकल जाएगा और एरोमेटिक ईथर बन जाएंगे। यहाँ पर ARO- फिनॉक्साइड आयन एक नाभिक स्नेही की भांति व्यवहार करता है, न्यूक्लियोफाइल की तरह व्यवहार करता है। इसी कारण से ये नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी कहलाती है, जिसकी क्रियाविधि इस तरह से है। सबसे पहले ये फिनॉक्साइड आयन होगा, इस पर RH का अटैक होगा, बैक अटैक होगा, और ये एक मध्यवर्ती अवस्था के बीच में एक तो फिनॉक्साइड आयन और R के बीच में बंध बनना प्रारंभ हो जाएगा, और दूसरा R और X के बीच में बंध टूटना प्रारंभ हो जाएगा और एक संक्रमण अवस्था प्राप्त होती है। और जब R और X का बंध टूटता है तो X के रूप में बाहर निकल जाएगा और फिनोलिक ईथर हमें प्राप्त हो जाता है। तो ये रिएक्शन की क्रियाविधि थी। इसी तरह से नेक्स्ट फिनोल की एल्कोहल की वाष्प के साथ अभिक्रिया करवाते हैं। फिनोल प्लस एल्कोहल की वाष्प थोरिया उत्प्रेरक की उपस्थिति में, तो भी फेनिल ईथर बनते हैं।
इसकी रिएक्शन देखो आप, ये फिनोल है, ये मेथिल एल्कोहल की वाष्प ली, बिल्कुल गर्म थोर या कैटलिस्ट लिया, तो ये बनने वाला ईथर होगा मेथॉक्सीबेंजीन या एनिसोल बन जाएगा। इसी तरह से जो जैसे फिनोल रिएक्शन कर रहे हैं वैसे के वैसे ही फिनॉक्साइड की जगह अगर एल्कोहलों का एल्काक्साइड ले लेते हैं और एल्कोहल की वाष्प ले लेते हैं, तब भी ये रिएक्शन ठीक वैसी रिएक्शंस होती है जैसे ऊपर की तरफ ये रिएक्शन हुई। जैसे ये है C2H5ONA, सोडियम एथॉक्साइड है, इसकी एथिल ब्रोमाइड RX के रूप में भी यूज लिया, तो ये एक ईथर बन गया है। तो लगभग एल्कोहल और फिनोल दोनों में इसी तरह की ये रिएक्शन से, जैसे एल्यूमिना की उपस्थिति में भी ये ईथर बन गया है, -H2 मोलिक्यूल बाहर निकल गया है, तो सेम है। अब नेक्स्ट रिएक्शन है इसी तरह की एस्टरीकरण या ऑर्था एसिलीकरण। सबसे पहले तो एस्टरीकरण का मतलब है ईथर का बनना, और एसिलीकरण का मतलब है CH3CO समूह का लग जाना, ये एसिलीकरण कहलाता है। इसमें किसी भी फिनोल की या एल्कोहल की, यहाँ पर फिनोल ही लिखेंगे अपन कि एल्कोहल कब पढ़ चुके हैं, तो दो कंपाउंड से रिएक्शन होगी, पहले एसिटिल क्लोराइड से या फिर एसिटिक एनहाइड्राइड से, दोनों की रिएक्शन करते हैं, तो फिनोल के H को हटा करके उनकी जगह पर एसिटिल समूह लग जाता है। जलीय NaOH यानी कि क्षारीय NaOH लेंगे, पिरिडिन या फिर पिरिडिन लेंगे या फिर सांद्र एस्टर सपोक, तीनों में से एक लेंगे, तो फिर ये माध्यम अम्लीय हो जाएगा। इसमें ये NaOH की उपस्थिति में होती है तो माध्यम क्षारीय होगा, और सांद्र एस्टर सपोक की उपस्थिति में होती है तो माध्यम अम्लीय होगा। जैसे इस रिएक्शन को पढ़ते हैं, ये फिनोल है, इसकी एसिटिल क्लोराइड से रिएक्शन होगी, जलीय NaOH की उपस्थिति में Cl और H के रूप में -HCl बाहर निकल जाएगा ये, और फेनिल एसीटेट बन जाएगा। फेनिल एसीटेट बन जाने के बाद में इसको जलीय NaOH से फिर रिएक्शन करेंगे, तो एसिटिक CH3COOH का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। ये ठीक इसी तरह से हैं जैसे, मतलब ये जो रिएक्शन ऊपर CH3COCl से की थी, ऊपर जो रिएक्शन CH3COCl से की थी, ये एसिटिक एनहाइड्राइड से करी थी, तो दोनों में बनने वाले प्रोडक्ट यही होंगे, फेनिल एसीटेट, दोनों सेम है प्रोडक्ट। इसमें HCl का मॉलिक्यूल बाहर निकला था, इसमें CH3COOH का मॉलिक्यूल बाहर निकला है। अब नेक्स्ट रिएक्शन इसी तरह से ArOH अगर जलीय माध्यम में करते हैं तो फिनॉक्साइड आयन बनेगा और जल मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। अब फिनॉक्साइड आयन की फिर RCOX जो रिएक्शन की क्रियाविधि है वह है ये X की जगह अपन क्लोरीन ले लिया है या फिर CH3COOH ले लिया है, तो ये रिएक्शन, ये जो तीर का निशान बता रहा है, ये इस बता रहा है कि कार्बन के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पर आ जाते हैं, तो इस पर ऑक्सीजन पर नेगेटिव आवेश आ गया और इस पर पॉजिटिव आवेश आ गया, और इस तरह से यहाँ से हैलोजन की तरफ से ये हैलोजन यहाँ से एटम अलग होकर के X- के रूप में बाहर निकल जाएगा, और ये ArOCORR नामक अपना जो मेन प्रोडक्ट है वो बन जाता है। ये रिएक्शन अम्लीय माध्यम में थी। इसी तरह से ये रिएक्शन क्षारीय माध्यम में थी, क्षारीय में ऊपर ये यहाँ पे क्षारीय माध्यम में। अब अम्लीय माध्यम में भी इस रिएक्शन की क्रियाविधि को इस तरह से लिख सकते हैं, जैसे ये RCOX इसमें ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को खींच लेती है, और H+ का मतलब अम्लीय माध्यम है, और ये जो मध्यवर्ती प्रोडक्ट इस तरह से बनेगा RC डबल बॉन्ड, और ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन ऊपर प्लस पॉजिटिव आवेश आ जाएगा, और इस तरह से ये दोनों प्रोडक्ट बनेंगे। इस प्रोडक्ट की रिएक्शन फिर फिनोल से करवाते हैं, तो फिर इन दोनों के बीच में रिएक्शन होने पर ये प्रोडक्ट बनेगा, जिसमें एक H+ जोड़ेंगे और एक -H+ हटा देंगे। इसमें लिखा हुआ है, ये जोड़ देंगे, ये हटा देंगे, तो हमारे पास ये प्रोडक्ट बनेगा। इस प्रोडक्ट में से
फिर -HX और -H+ बाहर निकल जाएगा, तो हमारा इस तरह से ये मेन प्रोडक्ट प्राप्त हो जाएगा। तो ये एसिटिकरण अभिक्रिया की दो प्रकार की क्रियाविधि होगी, अम्लीय माध्यम में और क्षारीय माध्यम में। अब नेक्स्ट जो हम पढ़ते हैं वह रिएक्शन है फिनोलों का बेंजोलीकरण। फिनोलों का बेंजाइलेशन ऑफ फिनोल। बेंजाइलेशन का मतलब होता है C6H5CO समूह का लग जाना बेंजोलीकरण कहलाता है। C6H5CO समूह का लग जाना। इसके लिए हमें बेंजाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करानी होगी फिनोल की, और क्षार की उपस्थिति लेनी होगी, तो बेंजाइल एस्टर बन जाते हैं। दिस रिएक्शन नाउन एज ए शॉर्टन-बाउमन रिएक्शन। ये अभिक्रिया शॉर्टन-बाउमन अभिक्रिया के नाम से जानी जाती है, और परीक्षाओं में डायरेक्ट शॉर्टन-बाउमन रिएक्शन के बारे में भी पूछा जा सकता है। तो ये रिएक्शन करवाते हैं। सबसे पहले बेंजाइल क्लोराइड से ये फिनोल ले लिया हमने, और C6H5COCl ये बेंजाइल क्लोराइड है। Cl और H के बीच में से -HCl बाहर निकल जाएगा, क्षार की उपस्थिति होगी और फेनिल बेंजोएट बन जाएगा। फेनिल बेंजोएट बन जाएगा। इस तरह से ये रिएक्शन, ये यहाँ पर फिनोल का बेंजोलीकरण हो गया है। दूसरी, सल्फोनिक अम्लों के हैलोजन के साथ, सल्फोनिक अम्लों के हैलोजन के हैलाइडों के साथ, अम्लों के हैलाइडों के साथ, तो इसमें क्या है, सल्फोनेट एस्टर बनते हैं। सल्फोनेट एस्टर बनते हैं। पहला, जैसे पैराटोलुइन सल्फोनाइल क्लोराइड से रिएक्शन, पैराटोलुइन सल्फोनाइल क्लोराइड से रिएक्शन। फिनोल लिया और ये पैराटोलुइन सल्फोनाइल क्लोराइड का सूत्र है, तो Cl और H मिलकर के दोनों मॉलिक्यूल में से क्षार की उपस्थिति में -HCl बाहर निकल जाएगा, और ये जो प्रोडक्ट बनेगा C6H5OSO2, और इस तरह से एक कंपाउंड हमारे को प्राप्त हो जाएगा। दूसरी, इसी में बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड से, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड C6H5SO2Cl से वही फिनोल की रिएक्शन, HCl बाहर निकल जाएगा, क्षार की उपस्थिति होगी, और फेनिल बेंजीन सल्फोनेट नामक कंपाउंड प्राप्त हो जाएगा। ये सारी रिएक्शन थी जो एल्कोहलों के OH के समान रिएक्शंस थी। नेक्स्ट रिएक्शन जो है वो आती है फास्फोरस हैलाइडों के साथ अभिक्रिया, रिएक्शन विद फॉस्फोरस हैलाइड। सबसे पहले फॉस्फोरस हैलाइड में फास्फोर ट्राईहैलाइड के साथ PX3 के साथ इनके साथ अभिक्रिया होने से इनके फास्फोरस एस्टर बनते हैं। PX3 के साथ फास्फोरस एस्टर बनते हैं, ठीक है। फिर PCl5 या PbR5 के साथ इनकी फास्फोरस पेंटा हैलाइडों के साथ, फास्फोरस पेंटा हैलाइडों के साथ, इसमें एल्कोहल के एस्टर बनते हैं, लेकिन इनकी लब्धि कम होती है, इनकी लब्धि कम होती है। अब मुख्य उत्पाद जो बनता है उसको कहते हैं ट्राइफेनिल फास्फेट। इसका जो मुख्य उत्पाद है उसका नाम है ट्राइफेनिल फास्फेट। जैसे रिएक्शन है फिनोल की 4C6H5OH PCl5 फास्फोर पेंटाक्लोराइड के साथ करी, -4HCl निकल गया, C6H5Cl निकल गया, और ये ट्राइफेनिल फास्फेट नामक कंपाउंड बन गया है। इस तरह से फास्फोरस हैलाइड के साथ रिएक्शन थी। अब आता है हैलोजन अम्लों के साथ, हैलोजन अम्लों यानी HX। फिनोल की एल्कोहलों की रिएक्शन HX के साथ होती है, किंतु फिनोल की HX के साथ किसी प्रकार की कोई रिएक्शन नहीं होती है। नो रिएक्शन विद HX, मैंने लिख रखा है, क्योंकि फिनोलिक समूह का विस्थापन हैलोजन द्वारा उतनी आसानी से नहीं होता है जितना कि एल्कोहलों के द्वारा होता है। इस कारण से रिएक्शन नहीं हो पाती।
नेक्स्ट, अमोनिया के साथ रिएक्शन विद अमोनिया, ये फिनोल लिया NH3, उच्च दाब लिया या उत्प्रेरक के रूप में ZnCl2 या CHCl2 लिया तो एरोमेटिक एमीन बन जाते हैं। इस रिएक्शन में देखो ये फिनोल है, ये अमोनिया है और H और OH मिलकर के H2 बाहर निकल जाएंगे और C6H5NH2 यानी कि इसका नाम एनिलीन है जो कि एरोमेटिक एमीन के रूप में बन गया है। इसी तरह से आप चेन, अगर फिनोलों का आप चेन करते हैं तो हाइड्रोकार्बन बनते हैं, हाइड्रोकार्बन। तो सबसे पहले ये फिनोल लिया और फिनोल का आप चेन जिंक डस्ट के रूप साथ करते हैं और फिर गर्म करते हैं तो ZnO बाहर निकल जाएंगे और C6H6 यानी कि एक बेंजीन, एक हाइड्रोकार्बन बन गया है। इसी तरह से अगर डायरेक्ट हाइड्रोजन के साथ फिनोल की रिएक्शन करते हैं, इसके लिए मोलिब्डेनम ऑक्साइड उत्प्रेरक लेते हैं तो H2 बाहर निकल जाएगा और C6H6 हाइड्रोकार्बन बन जाएगा। इसी तरह से अगर हम निकल उत्प्रेरक लेते हैं और 150 सेंटीग्रेड से 200 सेंटीग्रेड ताप रखते हैं तब ये रिएक्शन हाइड्रोजनीकरण कहलाती है और इस फिनोल की रिएक्शन करेंगे फिनोल प्लस 3H2 निकल उत्प्रेरक 150 से 200 सेंटीग्रेड टेम्परेचर, तो जो बनने वाला प्रोडक्ट है उसका नाम है साइक्लोहेक्सेनॉल, ये भी एक हाइड्रोकार्बन है। और नेक्स्ट रिएक्शन है नंबर की FeCl3 के साथ, ये एक प्रकार का फिनोल का परीक्षण प्रयोगशाला में इसके द्वारा टेस्ट कर सकते हैं फिनोल का। तो टेस्ट करने के लिए इसका FeCl3 का जलीय विलयन या एल्कोली विलयन लेते हैं और थोड़ी सी मात्रा किसी भी फिनोल के साथ मिलाने पर किस तरह से रंगों में परिवर्तन होता है वो हम यहाँ पर देखेंगे। यदि फिनोल का जलीय विलयन में FeCl3 मिलाया तो फिनोल अगर रिसोर्सिनोल है तो बैंगनी रंग आएगा और केटिकोल और ऑर्थोक्रिसोल है तो हरा रंग आएगा। पैराक्रिसोल और मेटाक्रिसोल है तो नीला या बैंगनी रंग आएगा और क्यूनॉल है तो इसमें फिर लाल रंग आएगा। तो ये FeCl3 का फिनोल का महत्वपूर्ण टेस्ट है जो प्रयोगशाला में हम करते हैं। इसी तरह से इसकी एक और लास्ट रिएक्शन है जिसे कि ऑक्सीकरण कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं। ऑक्सीडेशन अभिक्रिया में भी अलग अलग प्रकार के ऑक्सीकारक पदार्थ लेते हैं। इस ऑक्सीकारक पदार्थों में पहला है क्रोमिल क्लोराइड के साथ CrO2Cl2 के साथ अगर फिनोल का करते हैं ऑक्सीकरण करते हैं तो पैराबेंजोक्विनोन बनता है। ये जिसे रिएक्शन है, इस रिएक्शन में ये कंपाउंड है फिनोल OH है, ये CrO2Cl2 क्रोमिल क्लोराइड की उपस्थिति है तो पैराबेंजोक्विनोल बन गया है। इसी तरह से सेकंड बेंजोक्विनोल को फिर फिनोल के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो फिर इसकी एक दूसरी डाई के रूप में फिनोक्विनोन बन जाएगा जो कि रिएक्शन में पूरी रिएक्शन बताई गई है। ये फिनोक्विनोन नामक कंपाउंड बन जाएगा। और यहाँ पर इस ऑक्सीकरण में ये ध्यान देने की बात है कि फिनोल का लाल गुलाबी रंग या भूरा रंग इन्हीं क्विनोनोन या फिनोक्विनोन के निर्माण के कारण होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि शुद्ध फिनोल बिल्कुल रंगहीन होता है, लेकिन ऑक्सीजन की या हवा की उपस्थिति इसको छोड़ दिया जाता है तो वो गुलाबी या भूरा हो जाता है। तो वह गुलाबी या जो भूरा बना है वह इस फिनोक्विनोन या क्विनोनोल के कारण बनता है। एक और ऑक्सीकरण है एल्बस परसल्फेट ऑक्सीडेशन। एल्बस परसल्फेट ऑक्सीडेशन ये भी एक प्रकार का इम्पोर्टेंट ऑक्सीकरण है जिसमें कि हाइड्रोक्सी समूह की संख्या बढ़ जाती है। जैसे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल लिया हमने सबसे पहले, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल मीन्स उसमें एक OH समूह है, शायद ये
पोटेशियम परसल्फेट की उपस्थिति में, इसका सूत्र है K2S2O8, ये ऑक्सीकरण पदार्थ है। तो डाइहाइड्रिक फिनोल बन गए। एक जो OH था उसकी जगह 2 OH समूह की संख्या बढ़ गई, यानी कि इस हाइड्रोक्सिलीकरण करने पर जो पैरा व्युत्पन्न बनते हैं, किंतु पैरा की स्थिति भरी हुई हो। अगर किसी का परसल्फेट की उपस्थिति में अपन ऑक्सीकरण कर रहे हैं और उसके पैरा स्थिति पर कोई कंपाउंड पहले से उपस्थित है, तो जो हाइड्रोक्सिलीकरण फिर क्या है, औरता स्थिति पर होता है। ये है इसका कहने का अर्थ। इस अभिक्रिया की क्रियाविधि को हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो सबसे पहले ये फिनोल है, ये फिनाक्साइड और H+ में टूट जाएगा, C6H5O- और ऊपर H+ में टूट जाएगा। और फिनाक्साइड आयन पर इस तरह से रिंग में इलेक्ट्रॉन का अभिगमन होगा। पहले माइनस ऑक्सीजन वाले इलेक्ट्रॉन रिंग की तरफ जाएंगे, फिर इधर, फिर थर्ड यहाँ पर, और ये परसल्फेट कंपाउंड को इस तरह से लिखेंगे, जो कि -K2SO4 के रूप में निकलने के बाद में इस तरह से ये जो फर्स्ट प्रोडक्ट प्राप्त होगा। फिर इसमें इलेक्ट्रॉन का अभिगमन होगा, तो ये सेकंड प्रोडक्ट प्राप्त होगा, जिसमें -H+ रूप के बाहर निकलेगा। और फिर इसको अम्लीय माध्यम H3O+ देने पर हमें क्विनोनोल नामक कंपाउंड, लास्ट जो थर्ड नंबर का कंपाउंड है, पैराहाइड्रोक्सीफिनोल या क्विनोनोल नामक कंपाउंड प्राप्त हो जाएगा। ये फिनोलों का ऑक्सीकरण है। हाँ, ठीक, धन्यवाद।